जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है वो ये चीज जरूर देख ले, ठीक है। देखिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, बहुत दिन से मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे डाउट्स क्लियर करने पे लगा हुआ था, तो अब जाके उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सारा डाउट मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया है कि करके मैं आपको समझा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाया है, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन है सिर्फ मैंने उसी को छोड़ा है, अन्यथा मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। तो अब बारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम इसका नाम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे साधारण सा चीज, आप एक चीज याद करो, जब हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में, वहां पे एक लीनियर आ रहा था, एक क्वाड्रेटिक आ रहा था, एक आपका क्यूबिक आ रहा था और दूसरा आपका बाई क्वाड्रेटिक आ रहा था। जिसका पावर जो है आपका 1 हो उसे हम लीनियर बोल रहे थे, यहां पे क्वाड्रेटिक में हो जाएगा जिसका पावर 2 बोल रहे थे। ये तो हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इक्वेशन है ये, अभी मैंने क्या बोला बच्चों, ये आपका जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। तो इक्वेशन है तो यहां पे कहीं ना कहीं जीरो लगेगा, इक्वल लगेगा, जीरो नहीं लगेगा। अब जीरो लगा, इक्वल लगा है तो जीरो भी हम लगा देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें? जनरल इक्वेशन, तो ये आपका होता है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इसका जनरल इक्वेशन नहीं है, ओके। अगर आपका जो है यहाँ पे ax², एक x² होना जरूरी है किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए। x वाला टर्म नहीं हो तो भी चलेगा और c ना हो तो भी चल सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे अब हमें करना क्या है और इसे अब हम करें कैसे। जैसा कि ax² प्लस bx प्लस c है, इसकी जगह पे आपका हो सकता है कि कोई एक नंबर रहा हो। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके मदद से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया है और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे इसकी जनरल फॉर्म में लिखो तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर जी ये जो है इसके जनरल इक्वेशन में ही है, क्योंकि ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अगर मैं आपसे कहता हूं a b c की वैल्यू निकालो यहां से, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप इस चीज को इससे कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -22 एंड c की वैल्यू आपकी आ जाएगी -21। यहां से आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमें करना है सॉल्व x की वैल्यू। तो ये तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब हमें करना है x की वैल्यू सॉल्व और वैल्यू बतानी है x की क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसका जीरोज होगा। जीरोज क्या होता है? जीरोज वो नंबर होता है अगर मैं इसके अंदर उसे रख दूं तो वो इस पूरे को जीरो कर देगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसको कर देगा जीरो, ठीक है। जो संख्या उसमें पुट करने पर सबको कर दे जीरो
वो होता है जीरोज। चलिए, इस टाइप का कंडीशन दिख रहा है, इसमें आपको जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है, बोले तो यहाँ पे है माइनस का 21। इस चीज को आप उठा लें और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसको आप उठा लें। तो 21 इंटू 8 उठाने के बाद कर दें उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 8 टू जा 16 8, ठीक है, 168। अब जो भी नंबर आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कर दें फैक्टर। बोले तो अगर आप इसका करेंगे फैक्टर तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये अब आ चुका है फैक्टर। अब आपको कुछ इस प्रकार से रखना है कि आपका माइनस का 22 आ जाए। हालांकि एक चीज, छोटी सी बात ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो साइन देख रहे होगे, यहाँ अगर प्लस का साइन है तो प्लस करने पे आएगा, माइनस का साइन देख रहे हो तो माइनस करने पे आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ इस प्रकार से इस नंबर को अरेंज करना है ताकि ये जो नंबर है वो आपका क्या बन जाए, 22 बन जाए, ठीक है। चलिए देखो, 7 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 24 में अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो 22 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं 7 2 जा 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6, अगर मैं 28 में से 6 माइनस करवाता हूं तो आपका आएगा 22। लेकिन मेरे को माइनस का लाना है तो यहां कर दूंगा 6 माइनस 28। अब आप ये बोलोगे कि सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया, है ना, ये डाउट है। कुछ नहीं करना बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये नंबर अपने आप आपको बताएगा कि मेरे को करना क्या है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सारे चीज़ों को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो अब जो है इसका आ चुका है 6 माइनस 28। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 8x स्क्वायर को 8x स्क्वायर लिख दो और यहां पे आप माइनस का 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 लिख दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि 28 में से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूं तो आपका आ जाएगा माइनस का 22। चूंकि 28 बड़ा है नंबर में और उसका साइन है माइनस का, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि आप इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लो और इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपका बच रहा होगा 4x, तो यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा 2x। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का 7 आ जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ 6x माइनस 21 में से कॉमन लेने की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। जैसा कि आप देख रहे होगे इन दोनों टर्म के अंदर ये दोनों है सेम, इसका ही मतलब है कि आपने क्वेश्चन को किया है सही, अन्यथा आपका क्वेश्चन है गलत। फिर आपको ऊपर जाइए, ऊपर में देखिए कि आपने क्या गलती की है, उसे आप चेक करो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका ये दोनों टर्म जो आएगा आपका आ जाएगा सेम। अच्छा जी, अब सेम भी आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है। आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जाहिर सी बात है 2x माइनस 7 एंड 2x माइनस 7। तो 2x माइनस 7 को आप ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से अगर 2x माइनस 7 लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x, क्या बच जाएगा 4x, और यहाँ से आपका बच जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x की, तो एक बार आप इसके इक्वल में रख दें 0 एंड एक बार इसके इक्वल में रख दें 0, तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल्स टू रखेंगे 0, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2 प्लस की, चूंकि यहाँ पे माइनस का है। अगर मैं 4x इक्वल्स टू में रख देता हूँ 0, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 3/4। दोनों का आपका आ चुका है सॉल्यूशन, जो कि आपकी x की वैल्यू रही है।
तो इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसे हम फैक्टर वेक्टर करके निकालते हैं। आशा करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। हालांकि आप 8th क्लास में भी यही देखे होंगे, 8 वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले भी और 10th वाले भी। जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है वो ये चीज़ जरूर देख ले, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है। अब जो है हम बढ़ने वाले हैं कुछ नए और कुछ बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका डाउट सेशन रहने वाला है। तो इसे अगर आप लोगों ने देखा है तो उसे आप देखना बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस, ओके।